के लिए। अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता जी जी, कि खाली सूंघता घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं यहाँ की कैसे हो गई। जी तो जी, पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा जाए। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सलाखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूँ इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो। बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठेर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, वाह हमें वाह हुआ वाह क्या वाह। है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया। जी जी, हर पीर वही है जो हाथ यहाँ से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहाँ पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ। भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी, तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी, और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, मेरे पीर, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत। क्या बात है, बहुत। सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं, बोलो। नहीं, कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भराया हो? नहीं, चरई काटने गया उससे पेट भराया हो? नहीं, किसी ने भट्टे पे जाकर ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी, अरे रोटी खाते हैं, खाते हो तो बोलो। जी जी, याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, आहे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी, जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। जी जी, जी, अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी, है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले।
जी 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 हक ये बात है। आज की कहानी है, आज की, जी 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 बेशक। ये आज की कहानी है। वरना पीर वो भी तो थे जी जी जिसे दुनिया मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाकात हो गई, किसी ने कहा हुजूर चाय पिलाना चाहता हूं, जी जी गया दौड़ा दौड़ा चाय लेके आया। जी तकवा देखिए, आज हराम की खा के पीर साहब 70 साल का हो चला, जी जी लेकिन एक बार भी गैरत की डकार नहीं आई। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद मुरीद वाह, चाय लेके आया, आपका पहला सवाल था कहां से लाए? अल्लाह। उसने कहा हुजूर गैर मुस्लिम के होटल की। जी जी आपने फरमाया तू पी ले। जी जी मैं नहीं पीता। उसने कहा हुजूर ये क्या मसला है, खुद पी नहीं रहे, मुझे पिला रहे। फरमाने लगे सुन, जो तुझसे कहा है ये शरीयत है और जो मैं कर रहा हूं ये तरीकत है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा ये है कि पी सकते हो और तकवा ये है कि बचा जाए, बचा जाए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी हराम हलाल के लिए इतनी मजबूत थी, यही वजह थी जो कह देते थे खुदा कर देते थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो कह देते थे वही खुदा कर देता था। आज जाओ पीर साहब दम कर दियो, क्यों कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, दम करते करते पीर के सर में दर्द हो गया, लेकिन उसका दर्द नहीं कट रहा, उसका दर्द नहीं कटे। बाबा फरीद गंजे शकर, क्या इतना बड़ा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये देखो कुछ उसूल होते हैं जिंदगी के भी, कुछ उसूल होते हैं। गलती हुई है, जी जी गलती कहाँ हुई है मैं ये बात भी इंशाल्लाह बताऊंगा, मैं वो बात दोहरा दूं। अल्लामा तौसीफ साहब और ये हमारी बुजुर्ग शख्सियत जलवा कर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। एक उसूल है, ये आप भी बताएंगे, क्या डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी है? जी जी ये जी जी कौन बोला? नहीं तुम चुप रहो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, बेटे का पढ़ना भी जरूरी होता है, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डॉक्टर का बेटा होना काफी, कुरान सुनाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी, उसके लिए कुरान हिफ्ज करना, कुरान हिफ्ज करना जरूरी है। जरूरी है। मास्टर का बेटा बनने के लिए, सॉरी मास्टर बनने के लिए सिर्फ मास्टर का बेटा होना काफी, पढ़ना जरूरी है। आईएएस बनने के लिए आईएएस का बेटा होना काफी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। जब हर डिग्री के लिए, हर मनसब के लिए उसूल है, वाह वाह फिर वाह। पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? क्या बात है, क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत फिर पीरा मुरीदी के लिए उसूल क्यों नहीं? अगर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का बेटा होना काफी नहीं, हाफिज कहलाने के लिए सिर्फ हाफिज का बेटा होना काफी नहीं, तो सुन और कान खोल के सुन ले, पीर बनने के लिए सिर्फ पीर का बेटा होना जरूरी नहीं है। पीर वही बनेगा जिसमें शरीयत भी होगी, तरीकत भी होगी, तसव्वुफ भी होगा, अकीदत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, मुस्तफा का इश्क भी होगा, हुजूर के दीन की अमानतों का अमीन होना भी लाजिम है। हर किसी को पीर नहीं बनाया जाएगा, पीर वो होगा जो शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी। ओए जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हाँ, वरना अगर पीर के लिए सिर्फ बेटा काफी होना तो गरीब नवाज अपना सज्जादा, अपना कायम मकाम वाह वाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को न बनाते। जी 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 अगर सिर्फ बेटा क्या काफी होता तो जानते हो फिर हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को खिलाफत न देते। ये पढ़े आप, अहलों को खिलाफत दी गई है, ना अहलों को नहीं। जी जी और जब ये खिलाफत का मनसब जाहिलों पे पहुंचा तो फिर लड़ाइयां हुई, फिर झगड़े हुए, फिर बंदों को खुदा तक पहुंचाने का काम खत्म, खुद तक पहुंचाने का काम शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तक काम पहुंचाने का काम शुरू। बाबा काम नहीं हो रहा, ठीक है एक दो बार और आ जाना,
यही तो जवाब होता है। जी जी जी। एक दो बार और आ जाना, क्या करोगे ये नहीं बताएंगे। जी जी। हुजूर ऐसा बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एक दो बार और आ जाना। हुजूर बरकत नहीं है, कमा रहा हूं, तो कह रहा है एक दो बार और आ जाना। ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अगर आपका काम नहीं हो रहा और सामने अल्लाह वाला है तो वो कहता चल आ गया यहां तक, अब कल से पाबंदी से जब दुनिया सो जाए ना तो 2 बजे जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछाना। जब दुनिया बिस्तर पे लेटी हो तब आंख में आंसू लेके रब को दिखा देना। वो कह देते हैं यहाँ तक आ गए मस्जिद चला जा, खुदा की कसम हम भी एक तावीज देंगे, आप भी एक तावीज दोगे। लोग तावीज बांट रहे हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दुकानदार नहीं होना चाहिए, तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हम सर पे रखने के लिए तैयार हैं, तावीज देने वाला ताजुल शरिया जैसा होना चाहिए। हम गले में डालने के लिए तैयार हैं, तावीज देने वाला रईस उल अत्किया जैसा होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है अगर वो लोग तावीज देंगे जिनसे खुद को नहीं संभाला जाता। हमें किसी कीमत पे तावीज मंजूर नहीं है। हकीकत तो ये है बिगड़े काम भी अगर दुआओं से बनते हैं तो दुआ बाद में असर करती है, खुदा की रजा पहले होनी चाहिए। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बीमारी लग गई है, बीमारी। पीर का मतलब तावीज समझते। सुन ले जरा 2 मिनट, वही आ रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। मैं आयत करीम, मौलाना बैठे रहिए, मैं आयत करीम अब बात कर रहा हूं, आप बैठे रहिए चुप। 1 मिनट, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आप ये कह रहे मौजू पे बात करिए। ये अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाक नहीं है, ये झगड़े अखलाकियात में नहीं है। मेरे भाई मौलाना चुप रहिए, आप कल तकरीर करना, मुझे बुलाया, मैं बोलने आया हूं। आप मेरी बात कान खोल के सुने, किसी के कहने में आके इख्तिलाफ पैदा ना करें। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें एक रस्सी से जोड़ा गया। और एक बात याद रखिए, हमारा आपका सिर्फ एक रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी से जुड़ा है। अब पीर बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले। कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी के बाप की बनाई हुई उम्मत नहीं, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत है। वाह वाह वाह। आज हम कोने कोने पे काटे जा रहे हैं, कितनी किस्तों में बढ़ चुके हो। मैं रज़वी को मानने तैयार नहीं, रज़वी अशरफी को मानने तैयार नहीं। हम हशमतियों के झगड़े में गए, हशमती हमारे झगड़े में गए। ये क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? खुदा की कसम, पीर का मकसद तो था कि उम्मत एक जगह आ जाए और हुजूर की चौखट पर इकट्ठी हो जाए। हो क्या गया है हमें? हम किस जगह पे चलने लगे हैं? जरा तारीख का ये भाव भी तो समझते चलो प्यारे। आज दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है, कौम को लड़ा दिया गया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी में जुड़ना है और डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करना है। अपनी दुकान अपने पास रख, हमारा एक उसूल है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया जिंदाबाद। हम इतने कड़वे, भाई भाई का झगड़ा। वाह वाह वाह। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आका करीम ऐलान फरमाते, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ओ भाई, ये नबी की तालीम है। नबी की तालीम तोड़ना नहीं, नबी की तालीम जोड़ना सिखाती है। कौन जन्नत बांटेगा? वो जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया है। ये याद रखिएगा, जिसको रब ने मालिक के जन्नत बनाया वो जन्नत बांटेगा। इसलिए आप पे लाजिम है, अगर कोई हुजूर के दीन के खिलाफ बोलता है, धक्का दे दो, पीर हो या पैर हो। हम पहले रसूल की मानेंगे, अगर रसूल से मिलती जुलती किसी की होगी तब उसकी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। कितने इख्तिलाफात हो गए, भाई भाई का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, निकलो इससे। अपने रूठे भाइयों को मनाना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। चचा नाराज है ना, सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह। नाराज है ना, खानदान वाले नाराज है ना, नहीं। अगर ये रूठ गए ना तो सुबह जाओ, कुंजी खटखटाओ, पूछे कौन का भाई है तेरा, क्यों आया है, उससे कह दो सुन मैं तुझे राजी करने आया हूं। वो कह तुझे गैरत नहीं आई,
कह देना मैं अपनी गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। वाह 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 सुभान मेरे नबी ने कहा है जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये दीन था और यही दीन है और यही दीन रहेगा। ये याद रखिएगा। तुम किसी शजरे को लेकर झगड़ा मत करना, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। किसी सिलसिले को लेकर नहीं लड़ना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। जी 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 आखिरत की फिक्र करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर हुकूकुल इबाद के मुजरिम हो ना, कितने बड़े पीर को बुला के नमाज पढ़वा लेना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं ले लेगा। जी 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 बेशक, क्या बात। ठग से बचना है, कोई बात ना है, मैं ब्याज खा लूंगा, दे लूंगा, हजरत को बुला लूंगा नमाज जनाजा पढ़ाना। जी जी सुन भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुश्किल काम है, लेकिन हुकूकुल इबाद का अल्लाह ने उसूल ये रखा है, हुकूकुल इबाद का, कि मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक भाई से भाई का हिसाब किताब बराबर नहीं करा लूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये हुकूकुल इबाद। और एक सीधी बात सुनिए, कोई भी आए झगड़े की बात करे, उठा के घर भेज दे, इसलिए कि तुझे तो चला जाना है, हमें यहां रहना है, हमें यहां रहना है। हमें नफरतें पैदा हो गई, हमें नफरतें पैदा हो गई। माफ कीजिएगा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमसे हैं और हम इनसे हैं। जी 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 ये हमसे हैं और हम इनसे हैं। इनसे हैं। मैंड का झगड़ा, बटिया का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, ये क्यों? कितने बीसे बीसे का मसला है। अगर किसी भाई पे एक बीसा ज्यादा भी चली गई तो क्या बिगड़ गया यार? जी जी अपने बाप का मुंह देख के उसे माफ कर दे, खुदा महबूब के चेहरे के सदके में तुझे माफ फरमा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब सुने, लकीर के फकीर ना बने। अब तालीम का दौर है, पढ़ लिख के सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के फैसले करें। पढ़ लिखने के आती है हम लोग। जी जी अब ये नहीं हम लकीरें पीटेंगे। गया दौर जब लकीरें पीटते थे, तालीम का दौर है, आगे बढ़ना, मुहासबा अपना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, आज निकाह कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अभी बता रहे थे वहां तौसीफ साहब, 11 लाख क्यों कह रहे हो? 2 करोड़ 50 लाख की एक बंदे ने शादी की। सुन ले जरा, वो लगभग टोटल जो बैठेगा मेरे हिसाब से 3 करोड़ बैठेगी। 12 करोड़ में शादी हुई। और की किसने? कलमा पढ़ने वालों ने। किसने? ये कलमा पढ़ने वाले की कहानी है। इन अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बहुत अच्छे। जब इस तरह के दिखावे होंगे तो अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 12 करोड़ में शादी हुई है, कल कोई खड़े होकर के 50 लाख में शादी करे। जी 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 ताकि अखबार में नाम। खुदारा ये मत समझना आपको दिया है तो आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। बता, मेरे हुजूर के पास कम था? जी नहीं, बहुत अच्छा कम था? कितना था? मालिक कौनैन है गोपास, कुछ रखते न की, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी के हाथ में। लेकिन जब बेटी का रिश्ता किया, सुनो दौलत वालों, अगर घमंड हो तो कान खोल के सुनो, इतराने की जरूरत नहीं है। नसब, जात, बिरादरी पे फख्र करने वालों, ये कोई अफजलियत की बात नहीं है। अगर नशा ना उतरे ना बिरादरी का तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा। जहां पठान लेटा वहां फकीर लेटा है, जहां सैयद लेटा है वहीं पे अंसारी लेटा है। तू अकलने की जरूरत नहीं है। अगर गुरूर है ना दौलत का तो सुन, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पास में ही है। तो जाओ कभी कब्रिस्तान झांक के देखो, बड़े बड़े लेटे हुए। ऐसा नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। आज कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे मैं कहता हूं कि तख्ते दिखते। जी जी कई कब्रों में हजरत धागा दिखता कफन का। क्या दिखता है? धागा धागा दिखता कफन का।
मुझे बताओ, क्या उनकी नस्लें नहीं है? क्या उनके खानदान नहीं है? क्या वो किसी परिवार से नहीं थे? आज इनकी कब्रों का हुआ क्या? बस यही कि बस दुनिया को अपनी अपनी पड़ी है। बहुत याद रहता तो बंदा 40वें तक, और ज्यादा याद हो जाता तो बरसी तक। उसके बाद जो रविश थी बंदा उसी पे चलना शुरू कर देता है, उसी पे बंदा चलना शुरू कर देता है। कम से कम माहौल इतना ना बिगाड़ कि तेरा बिगाड़ किसी गरीब को रोने पे मजबूर करे। मैं गैर की क्या बात करूं, हालात तो ये, अगर दो सगे भाई हैं नूरी साहब, अगर दो सगे भाई हैं ना, दो सगे भाई हैं, तो एक भाई अमीर है, दूसरा जिंदगी माशाल्लाह सुन रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, दूसरा गरीब है। तो जो अमीर है ना, जब रिश्ता करता बेटी का तो कह रहा अल्टो दे दूंगा, ठीक है, और आगे बढ़ता है, पैसे वाला होता कहता बुलेरो ले लेना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तू जो बेटी की शादी पे ऑफर कर रहा है, क्या तेरा सगा भाई जो ठेला लगा रहा है, क्या कल वो भी अपनी बेटी को ये दे सकता है जो तू दे रहा है? जी नहीं दे सकता ना। अगर तेरे भाई की ये हैसियत नहीं कि जो तू दे रहा है वो दे सके, तो फिर हवा में न उड़। इसी गाड़ी के पैसे को दो जगह तकसीम कर, आधे पैसे से बेटी का निकाह कर, आधी पैसे से भतीजी का निकाह कर। खुदा की कसम ये अमल कर, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हाँ हजरत, सिर्फ यही कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, ठलुए गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल गया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, निकल निकल के पूछना गए थे ना तुम, एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया है, भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था? तो कह रहा हाँ क्या बता, मैं पता ना, ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलूस हद से ज्यादा बड़े, चमचागिरी। कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ओ तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है, तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे
अपने बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़्मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा, हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है बाप का हाथ तो छोड़ देती है लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है किसी को खबर हो ना हो उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल कर रोती है मदद को कोई आए ना आए सहरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखी। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, सिर्फ हुजूर आएंगे वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है और बेटी बचा के दिखाई है। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना। अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी। हराम का 25 लाख तो अलग, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं हुआ, हजूर रिश्ता नहीं हुआ। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उसमें? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता है किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती है, क्या कहती है? जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे। जो 2-4 ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले,
हाँ भाई मुखिया, घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहाँ क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा? कहा मदद कर देंगे। जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में सिर्फ बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना इसमें, कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी, ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की, बेटे की, और 25 बेटी की। सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत नाम से जानती है। रिजाई समझते? यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला, आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने वो इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने हैं। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पर ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए क्या बात है, सुभान। नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनाजिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है। बाबा आए, ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है तो कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है
कोई कुचड़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसे आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं तुमको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े गए बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और सीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेकबाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है, ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के सरिये खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद होती है। लेकिन माफ कीजिएगा दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया, 5 मिनट है और मैं चलूं जरा, 5 मिनट और बोलूं जरा, तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ठीक है भाई, कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है जी जी, रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह। मोबाइल पे बहुत सुना होगा आज नहीं। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी, आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर। भाई ये बात तो नहीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता? बच्चे कहते हैं अम्मी मम्मा के घर चलो ना, तो मैंने हर बार ये कहा छुट्टी होगी तो चलेंगे। अम्मी हमारी कल से छुट्टी 8 दिन, मम्मा के घर जाना। बहन बड़ी हसरतों से बच्चों को तैयार करके लाई, और 2 दिन हुए थे भाभी ने क्लेम लगा दिया, इल्जाम लगाया कि तेरे बच्चों ने गमला तोड़ दिया, तेरे बच्चों ने घड़ी तोड़ दी। ये बिला वजह में खुद कब तोड़ के कहती है तेरे बच्चे बड़े शैतान हैं, इन्हें संभाल नहीं पाती है। जब बहनों को ये ताने भाभियां देती है और भाई गुग्गू बन के बैठा रहता है ना, तो फिर 8 दिन के लिए आने वाली बहन 3 दिन में बिस्तर समेट के जाने लगती है। और तुझे खुदा का वास्ता, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे हाथ टूटे थे, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे अपाहिज हो गया था, बरकतें तब रूठ गई जब रोती हुई बहन दरवाजे से लौटी है। याद रखना, तब बरकतें रूठी जब बहन दरवाजे से रोती हुई गई। खुदारा मैं इनकार नहीं करता कि आप बीवियों को उनका हक ना दो, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग, हमारे घरों में तलवारें नहीं चलती हैं, हम भी साथ रहते हैं अपने बच्चों में, लेकिन हक नहीं है हमारी बीवी को कि वो हमारी माँ या हमारी बहन के खिलाफ बोले।
अगर तेरा हक मारा जाता हो तो बात कर, वरना हम वो जबान खींच लेंगे जो हमारे माँ बाप के खिलाफ चलेगी। उसकी वजह यह है, तुम भी कान खोल के सुन लो, जो बीवियों के गुलाम होते हो, ये ससुराल के दलाल होते हो। कान खोल के सुनो, सुनो। बीवी ने तब अपनाया जब तुम्हारी सेहत अच्छी लगी है, ससुरालियों ने तब तुम्हें एक्सेप्ट किया जब तुम्हारी कमाई पसंद आई है। वरना अगर हाथ टूटा हुआ था, लड़की वालों ने कह दी दामाद नहीं बनेगा। कमा नहीं पाता था, ससुरालियों ने कह दी हमारे दामाद नहीं। हाँ, मगर खुदा की कसम, भैया कोई बात है, बार बार कान में मसला हो रहा है, एक बार मुझसे कह लो। वाकयात न रखो भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर वाकया कर देंगे। आज अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर फरमाइश इतनी करोगे ना तो फिर बात तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं बात पूरी तो कर लूँ पहले अपनी, उसके बाद शजरा सुनाऊंगा, ठीक है? ये बुरी लग रही है ये बातें? नहीं। हाँ, बात पूरी करा, ये जरूरी हजरत, ये जरूरी है। अगर बुरी लग रही हो तो हमारी हमें वापस कर दो। मैंने पहले ही कहा था, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ तो बोल के जाऊंगा, और किसी के दिमाग में डाउट हो तो आके कमरे पे बात करें। शुक्र है बरेली का दूध पिया है, बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया। यहाँ जिससे जो मुझसे बात करनी है वो करे, लेकिन मैं यहाँ मिंबर का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुने। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बीवी तब तस्लीम करती है जब आप लायक हो, ससुराल वाले तब आपको अपनाते जब आपकी कमाई, आपकी सेहत अच्छी हो। मगर खुदा की कसम, मैंने माओ को देखा है, कभी अपाहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाहिज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहाँ तक माओ को देखा है बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है। मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहेगी दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18 और 25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है, आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के, आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना। या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है। ऐसे ऐसे ना अहल है, हजरत जी बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा दे दो जोड़ा। ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा है, दे दो जोड़ा, दे दो कपड़े। सुभान अल्लाह। ये गैरत आनी चाहिए। सगी बहनों को कभी तकलीफ ना देना, बहनें खुदा की रहमत होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जहां तक पीर की दुआ नहीं पहुंचाती ना, अगर दिल से दुआ ले दी तो उससे आगे बहन की दुआएं पहुंचा दिया करती है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। बहुत। हाँ भाई, बहनें भाइयों को वली बना देती है, ये उनकी दुआओं में असर होता है। अगर वो मुसल्ला बिछा दे और कह दे मालिक मेरे भाई को वली बना दे, बाबा सुभान, फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता उनके। वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले। बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है। बहन कैसे आना हुआ, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है, बहन सगी नहीं, रिजाई बहन, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है, सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहाँ क्यों लाई हो? कहा सुने, ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे। मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो, ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी।
हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, कहा भैया खाली ना लौटाना। हुजूर की चीख निकल गई, बहन के हाथ पकड़ लिए, कहा भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी न छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरे नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ नहीं तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा। तू भाई के दरवाजे पे आई है, आका करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानो हो के सामने बैठे हैं। कहते अब बता क्या चाहती है। कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, का भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात। आका फरमाते सहाबा, आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे लाके डाल दिया जाए। एक एक कैदी लाके डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सकी क्या क्या रखा है। का हुजूर यमनी हरीर की चादर है। का लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। का बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माले गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। का लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए। 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती को हलीमा की याद ताजा हो जाती है। बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत शीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं। सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत शीमा नजर आती रही। कहते जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है। आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है, जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तब इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने काका वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा इब्तिलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है। मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी कबीले बनु साद के अंदर, कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन शीमा बाहर आती, सब कहते थे शीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन शीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रखी है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था शीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत शीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आई, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा शीमा तूने सबके देख लिए हैं, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। जब मेरी सीमा ने मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्तिलना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना, अगर बचपन इतना प्यारा है जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अरे जोर से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला नारे हैदरी। भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती,
खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई रिश्ता ढूंढ, तो नाक के चक्कर में ना पड़, मूंछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में पड़ जा, जन्नत के चक्कर में पड़ जा। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास थी, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं लाया। मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है, परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना, जा फिर 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूँ तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े या ना पढ़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या कतई ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। सुभान तू अपनों का साथ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करने, निकाह आसान करना है। हम तुमसे कह चुके हैं, कायनात के सबसे बड़े पीर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जो लड़ाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो मसलक से भटकाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो दीन से अलग ले जाए वो पीर नहीं हो सकता है। और किसी के धोखे में मत आना। अगर कोई कह गया मेरा तो जन्नती है, चक्कर में ना पड़ना, चक्कर में ना पड़ना। कहीं ऐसा होगा, कितने तो ऐसे होंगे ऊपर ऊट सो रहा होगा, नीचे लठियां चल रही होंगी। हम तो एक बात जानते हैं, हम आला हज़रत को मानने वाले लोग। किसको मानने वाले लोग? जो ना माने उसकी मर्जी है, हमें पता है। थाना भवन में भी जहां फतवे लिखे जाते हैं ना, वहां तिपाही के नीचे फतावे रज़विया जरूर रखी होती है। सुभान अल्लाह, सही बता रहा हूँ। हाँ, जब गाड़ी अटक जाती है तो फिर बरेली का पठान याद आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उस पठान की बात कर रहा हूँ। हम बरेली के आला हज़रत को इसलिए नहीं मानते कि वो सिर्फ खसाब है या सज्जादा नशीन है, मुजाबिर है, हमारे सिलसिले में आते ना, कोई मतलब नहीं। हजरत जानते हैं आला हज़रत अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरों से अमीर नहीं हुए, रामपुर से लेके बदायूं तक उनका जमींदाराना है। ठीक है जी, इतनी बड़ी जमींदारी थी उनकी, लेकिन क्यों मानते हम उन्हें? फिर क्यों मानते? देखो जी, जिसकी जो ड्यूटी थी। हाँ, मैं वो बात समझा रहा हूं जो आसानी से समझ में आ जाए। खाली मौजज़ा ही कहते रह गए ना तो मौजज़ा समझ ही नहीं पाए लोग। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए, जो भी आया उसने अपने हिस्से का दीन का काम किया। तौसीफ भाई, जो भी आया ना, जो भी आया, देखिए मैं आपसे बताऊं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया, ठीक है ना। लोग अब उसको तारीख को जितना चाहे तोड़ मड़ोड़ के बयान करें, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया। गरीब नवाज आए, अपने हिस्से का काम किया। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। साबिर पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। वारिस पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। और भाई सारे बुजुर्गों को हिंदुस्तान के देख लो, मखदूम सिमना आए, अपने हिस्से का काम किया। आला हजरत आए, अपने हिस्से का काम किया। जब सारे वलियों का नाम लेते तो आला हजरत का नाम लेने में कलेजे क्यों फटते? सबने अपने अपने काम किए। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपना काम किया, उन्होंने उलूहियत पे लिखा, मेरे इमाम ने रिसालत पे लिखा। क्योंकि जब वो आए थे तब वहदानियत पे लिखना जरूरी था, और जब आला हजरत आए हैं तब रिसालत पे लिखना जरूरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है, हम उनके कारनामे भी मानते, इनके कारनामे भी मानते। अगर किसी को चिड़े मसला के आला हजरत से, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम वहाबियत का फितना खत्म कर दो, हम मसला के आला हजरत का नारा लगाना बंद कर देंगे। बाबा बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं कह के जाना चाहता हूँ, आपसे कह के जाना चाहता हूँ, जो भी किसी बुजुर्ग की तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। सीधी सीधी किसी भी बुजुर्ग की कोई तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला
है ही नहीं। और आला हजरत से उसी को चिढ़ होगी जिसके अकीदे में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होगी। बहुत अच्छे। एक सीधी सी बात मैंने आपसे, अब आप देखिए, सबने अपने अपना काम किया, सारे बुजुर्ग हमारे, सारे बुजुर्ग हमारे, खाली नारा लगाना पक्का होने की दलील नहीं है। हम अपने पीर के बताए हुए तरीके पे कितने मजबूत हैं ये असल होता है, ये असल होता है। हमें अपने पीर और मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलना, और यकीन है कोई पीर अपने बेटों अपने मुरीदों को चोर नहीं बनाएगा, झूठ नहीं सिखाएगा, चोरी नहीं, बेनमाजी नहीं, गद्दारी नहीं। सबसे पहले यही कहेगा हर फर्ज व वाजिब पर पाबंदी से अमल करो। है ये तो सब छोड़ दिया और पीरों के झंडे लेके रोड पे निकल आए। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए हजारों किताबों का लिखने वाला अहमद रजा, हजारों नाते लिखने वाला, लाखों अशार जिसने लिखे, जिसका सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा में भी पढ़ा गया है। क्या बात ये अभी की बात बता रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ नहीं पढ़ा गया, ये हर जगह पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये मकबूलियत की अलामत है। इतना बड़ा इमाम, आज लोग ठेके बांट रहे हैं, कह रहे जन्नत में जाना ना तो ठीक है मेरा दामन थाम लो। वो इमाम क्या कहता है, जिसकी एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरी। हमें सोचना चाहिए हम फ्री की जन्नतें बांट रहे हैं, जबकि ज़कात हम नहीं देते, उशर हम नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, याश हम, मक्कार हम, धोखेबाज हम, और जन्नत हमारे बाप की समझ रखी है। वो कहते हैं, आला हज़रत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, क्या हो छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। वो कहता है खुदा की कसम आज तमाशे बना रखे कि मैं जाऊंगा जी मज़ार पे सोऊंगा जा करके, मज़ार से ज़्यादा मस्जिद में जाके सोना, वहीं एतकाफ की नियत कर, अल्लाह अल्लाह कर। मेरा इमाम क्या कहता, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में गए। खुदा रा घमंड खत्म करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, जिससे अपने रूठे हैं वो मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाएगा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी ने भेदभाव ऐसा खत्म किया, जहां अबू बकर खड़े थे वहां हाथ पकड़ के बिलाल को खड़ा किया। जिस सफ में बिलाल खड़े गए उसी सफ में उमर जैसा सरदार लाके खड़ा किया। जहां पे गरीब खड़े थे वहीं पे उस्मान जैसे गनी लाके खड़े कर दिए। और किसी ने ये नहीं कहा था बगल में खड़ा नहीं होना, सिर्फ एक हवा चल रही थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज फिर से जरूरत है कि वही सफ़े कायम की जाए, वही इत्तेहाद पैदा किया जाए। अब अगर किसी महफिल में बैठे हों तो तारुफ अलग अलग, पगड़ी का अलग अलग रंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तारुफ होना चाहिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा। अल्लाह ताला इन्हें बोलने की तौफीक दे, वरना घर जाने की तौफीक दे। कलमा पढ़वा रहा हूं, अपने पीर का शजरा नहीं पढ़ रहा हूं, ये लाजिम है सब पे। अगर दिलों में बुग़्ज़ ना हो, मैल ना हो कीने का, फिर पढ़ो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ ये रस्सी चले, अब ये रस्सी चले बस। और जब खुदा की बारगाह में पहुंचो तो फिर अपने गुनाहों का एहसास, एहतिसाब, मुहासिबा लाजिम है। फिर ये कहो मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के दिए हुए उसूल और कवानीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए।